नमस्ते। गाजा में हमास जिस सुरंग नेटवर्क को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था, वह उसके लिए खात्मे का सामान बन गई है। जमीन के नीचे बनी इन सुरंगों में हमास के आतंकी बुरी तरह घिर गए हैं। इजराइल की सेना ने उन्हें जमीन में दफन करने के लिए बेहद खतरनाक प्लान एक्टिवेट कर दिया है, जिसके बाद हमास के आतंकियों का अब सुरंगों से बाहर आना ही मुश्किल हो गया है। दरअसल इजरायली सेना ने सुरंगों की बिजली और पानी की लाइनें पूरी तरह ध्वस्त कर दी है। हमास ने इमरजेंसी की स्थिति के लिए जो सौर पैनल लगाए थे, वह भी नेस्तनाबूद किए जा चुके हैं। सुरंगों के वेंटिलेशन सिस्टम को लगभग बंद कर दिया गया है, जिसके चलते जमीन के अंदर अब ऑक्सीजन पहुंचने के अधिकांश माध्यम नष्ट हो चुके हैं या उन्हें इजरायली आर्मी ने पूरी तरह बंद कर दिया है। इसके साथ ही सुरंगों के ज्यादातर मुहाने भी बमों से उड़ाकर बंद कर दिए गए हैं। सुरंगों में छुपे आतंकियों को मटियामेट करने की यह कार्रवाई इजराइल पिछले 14 दिनों से चला रहा है, पर अब आईडीएफ ने एक नया हथियार भी इन सुरंगों पर चला दिया है। खबर है कि सेना ने सुरंगों में समुद्र का पानी भेजना शुरू कर दिया है, जिसके बाद हमास के आतंकियों में दहशत पसर गई है। गाजा में फैली इन सुरंगों के बारे में कहा जाता है कि ये सुरंगें 30 मीटर से 80 मीटर तक गहरी है और यह उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक फैली हुई है। उत्तरी गाजा हमास का गढ़ माना जाता है, इसलिए अधिकतर सुरंगें इसी इलाके में मौजूद है। इन सुरंगों की एक खासियत यह भी है कि ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी एक सुरंग में घुसकर पूरे सुरंग नेटवर्क का चक्कर लगाया जा सकता है। हमास की सुरंगों का यही मकड़ जाल अब उसकी मौत का फंदा बन गया है। इजराइल ने गाजा पट्टी के बीच पर बनी उन सुरंगों को खोज निकाला है, जिनके मुहाने समंदर की तरफ खुलते हैं। सुरंग के इन्हीं मुहानों से सैकड़ों गैलन पानी भीतर भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से सुरंग नेटवर्क में पानी भरना शुरू हो गया है। जबकि जिन हिस्सों तक पानी नहीं पहुंचा है, वहां पर आईडीएफ ने अपने प्रशिक्षित कुत्तों को आतंकियों की तलाश में छोड़ दिया है। हमास ने अपनी इन्हीं सुरंगों में हथियार, मिसाइलों, खाना और मेडिकल आपूर्ति का भंडार जमा किया हुआ है। इसी सुरंग नेटवर्क के दम पर हमास ने इजराइल के साथ महीनों तक लड़ने की खास रणनीति बनाई थी, लेकिन अब इजरायली सेना ने उसी के हथियार से उसकी मौत की इबारत लिख दी है। हमास ने खुद स्वीकार किया है कि उसका सुरंग नेटवर्क मौत का जंजाल बन गया है। इजराइल ने उसे सुरंगों से बाहर आने से रोक दिया है, जिसकी वजह से उसके हजारों आतंकी सुरंगों में घिर गए हैं। उसके कई कमांडर इसलिए मारे गए हैं क्योंकि हमास ने उन्हें सुरंग से निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजने की कोशिश की थी, लेकिन बाहर इजरायली सेना का सख्त पैरा है, जिसकी वजह से मुठभेड़ में इन कमांडरों की मौत हो गई, जिसकी वजह से उन्हें जवाबी कार्रवाई करने तक का मौका नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि हमास के सभी लड़ाके जमीन के नीचे बनी सुरंगों में मौजूद है। इनकी तादाद 18,000 के आसपास बताई जाती है, जबकि 8 से 10,000 आतंकी सुरंगों के भीतर और बाहर आईडीएफ से लड़ाई में मारे जा चुके हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में आतंकियों के हमदर्दों की मौत भी हुई है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन हमदर्दों की संख्या 11,000 के करीब बताई है। 30 अक्टूबर को इजरायली सेना हमास से जुड़े अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क के अंदर पहली बार दाखिल हुई थी, जब उन्होंने हमास के मिलिट्री फैसिलिटी को निशाना बनाया था। उसके बाद से ही सुरंगों के मुहाने बंद करने की कार्रवाई चल रही है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने 2 दिन पहले ही लड़ाकू विमानों से हमास के 450 से अधिक ठिकानों पर बड़ा हमला किया था, जिसमें इस हमले का लक्ष्य हमास की सुरंगें थी। बताया गया है कि इस दौरान हमास के 1000 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। हमास के मुसलमान आतंकियों के बच निकलने के अब सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। इजरायली सेना की रणनीति आतंकियों को सुरंग के भीतर ही दम घोटकर मारने और पानी में डुबोकर मारने की है। खासकर जिस तरह टनल नेटवर्क में समुद्र का पानी छोड़ना शुरू किया गया है, वह न सिर्फ आतंकियों के हथियार, भोजन और दवाई को बर्बाद कर देगा, बल्कि उनके लिए पाताल का दरिया भी बन जाएगा। यही वजह है कि आईडीएफ ने दावा किया है कि जल्दी हमास का खात्मा होने वाला है और पूरी गाजा पट्टी पर इजराइल का झंडा लहराएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।